सऊदी अरब की धरती पर इस्लाम का जन्म हुआ है, इसलिए मक्का मदीना जैसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थल उस देश की जागीर हैं। मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना जन्नत का दरवाज़ा माना जाता है। हर मुस्लिम अपने जीवन में कम से कम एक बार वहां जाने की ख्वाहिश रखता है। मक्का में पवित्र काबा है, जिसकी परिक्रमा कर हर मुसलमान धन्य हो जाता है। यही वह स्थान है जहां हज यात्रा संपन्न होती है। इस्लामी तारीख के अनुसार 10 जिलहज को दुनिया के कोने कोने से मुसलमान इस पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं, जिसे ईद उल अजहा कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि वहां पर कुछ हिंदू रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, हालांकि वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आइए जानते हैं कि मुस्लिमों के पवित्र धार्मिक स्थल मक्का मदीना के अंदर क्या है। मक्का में पवित्र काबा है। पूरे विश्व के सभी मुसलमान, चाहे वह कहीं भी रहते हों, नमाज पढ़ते समय काबा की ओर मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। मक्का की आधारशिला आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा की गई थी। यह बाहर से दिखने में एक चौकोर कमरा नुमा इमारत दिखाई देती है, जिस पर काला लिहाफ चढ़ा हुआ है। लेकिन आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व कोई काला लिहाफ से ढका चौकोर कमरा नहीं हुआ करता था। वहाँ खुला हुआ एक स्थान था जहाँ सभी अल्लाह की इबादत करते थे। जो लोग हज के लिए जाते हैं वह तवाफ नाम की रस्म के अनुसार काबा की 7 परिक्रमाएं करते हैं। इसके चारों तरफ मस्जिद बनी हुई है, जिसमें हज के लिए आने वाले मुस्लिम जायरीन अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हैं। मक्का में पैगंबर साहब के चरण चिन्ह भी मौजूद हैं। इन्हें भक्तों के दर्शनार्थ रखा गया है। सभी वहां पर जाकर इनके दर्शन कर अपने आप को धन्य समझते हैं। मक्का में एक काले रंग का पत्थर भी है, जिसे मुस्लिम चूमते हैं तथा मन्नत मांगते हैं। मक्का में एक पवित्र कुआं है, जिसका नाम जमजम है। शायद ही कोई मक्का मदीना में हज के लिए जाने वाला तीर्थयात्री होगा जो जमजम का पानी पिए बिना और लिए बिना वापस लौटता होगा। माना जाता है कि जमजम का पानी कुदरती तरीके से बहुत ही चमत्कारी है, जो बीमार पड़े लोगों को ठीक करने की शक्ति रखता है। साथ ही अद्भुत बात यह भी है कि पूरे सऊदी अरब में लगभग सभी कुएं सूख चुके हैं और पानी की बहुत किल्लत है, परंतु इस करिश्माई कुएं का पानी हजारों वर्षों से नहीं सूख पाया है। मक्का मदीना जाने के लिए कहां से मिलती है सिर्फ मुस्लिमों को इजाज़त? मक्का पहुंचने के लिए मुख्य नगर जेद्दा है। यह नगर एक बंदरगाह भी है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग का मुख्य केंद्र भी। जेद्दा से मक्का जाने वाले मार्ग पर यह निर्देश लिखे होते हैं कि यहाँ मुसलमानों के अतिरिक्त किसी भी और धर्म का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। अधिकांश सूचनाएं अरबी भाषा में लिखी होती हैं, जिसे अन्य देशों के लोग बहुत कम जानते हैं। एक प्रसिद्ध अवधारणा है कि मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ मक्का के बारे में कहते हैं कि वह मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहाँ काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था, जो खंडित अवस्था में अब भी वहाँ है। हज के समय संगे अस्वद कहकर मुसलमान उसे ही पूजते और चूमते हैं। इसके बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार P.N. ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में बहुत विस्तार में लिखा है। कहा जाता है कि वेंकटेश पंडित ग्रंथ राम अवतार चरित के युद्ध कांड प्रकरण में उपलब्ध एक बहुत अद्भुत प्रसंग मक्केश्वर लिंग से संबंधित है, जो आमतौर पर अन्य रामायणों में नहीं मिलता है। वह प्रसंग काफ़ी दिलचस्प है। शिव रावण द्वारा याचना करने पर उसे युद्ध में विजयी होने के लिए एक लिंग मक्केश्वर महादेव दे देते हैं और कहते हैं कि जा, यह तेरी रक्षा करेगा, मगर ले जाते समय इसे मार्ग में कहीं पर भी धरती पर नहीं रखना। रावण आकाश मार्ग से लंका की ओर जाते हैं, पर रास्ते में कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि रावण को शिवलिंग धरती पर रखना पड़ता है। वह दोबारा शिवलिंग को उठाने की कोशिश करते हैं, पर खूब प्रयत्न करने पर भी लिंग उस स्थान से हिलता नहीं है। वेंकटेश पंडित के अनुसार यह स्थान वर्तमान में सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान पर स्थित है। सऊदी अरब के पास ही यमन नामक राज्य भी है, जहां श्री कृष्ण ने काल्यवन नामक राक्षस का विनाश किया था। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक
और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आप मेरी और न्यू वीडियो देख सकें।